दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि मानव निर्मित कोई यान सूरज के वायुमंडल में पहुंचा हो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के ऊपरी वायुमंडल को छू लिया है। सूरज के ऊपरी वायुमंडल को कोरोना भी कहा जाता है। यहाँ से इस यान ने सूरज के कणों और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं। किंतु अभी भी यान का सूरज के सबसे नजदीक पहुंचना बाकी है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई यान सूरज के इतना नजदीक पहुंचा हो। इस साल 28 अप्रैल को यान ने सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से में प्रवेश किया था। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद नासा ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। फिलहाल ये यान सूरज की सतह से करीब 79 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जा रहा है कि पार्कर यान को सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने में अभी भी 4 से 5 साल का इंतजार करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि कैसे इस स्पेसक्राफ्ट ने आखिरकार 11 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान को पार किया। सूर्य के वायुमंडल का तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए इस यान को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले पदार्थ जैसे टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम की मिलावट से तैयार किया गया है। पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। खासकर सूरज की बनावट को लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार क्यों सूर्य के बाहरी वायुमंडल का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म है, जबकि सूर्य के खुद का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास अनुमानित किया गया है। एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार सूरज की गर्मी से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को कई गुना तक बढ़ा देता है और इसके आसपास के वातावरण का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। लेकिन यह अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है कि सूरज का वायुमंडल आखिर इस ऊर्जा को सोखता कैसे है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष यान सूरज से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तेज रफ्तार वाली सौर हवाओं या आंधी के बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इन दोनों ही प्रत्यक्ष घटनाओं का पृथ्वी पर सीधा असर पड़ता है और कई बार इनकी वजह से धरती पर पावर ग्रिड्स और रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कैसे पार्कर सोलर प्रोब की नींव एक भारतीय ने रखी थी। दरअसल 60 साल पहले भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की वजह से ही सौर हवाओं के अस्तित्व से जुड़ा शोध पत्र प्रकाशित हो सका था। नासा के सोलर पार्कर प्रोब का नाम वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है। पार्कर ने ही पहली बार 1958 में यह अनुमान पेश किया था कि सौर हवाओं का भी अस्तित्व है। 31 साल के पार्कर ने जब यह सुझाव दिया कि चार्ज्ड पार्टिकल्स लगातार सूरज से निकलते हैं और अंतरिक्ष में फैलते जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक समुदाय ने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उस समय यह राय प्रचलित थी कि अंतरिक्ष एकदम खाली है। पार्कर ने विस्तार से अपनी थ्योरी को समझाते हुए जब अपना पत्र एस्ट्रोफिजिकल जर्नल को सौंपा, तो 2 बार अलग-अलग समीक्षकों ने इसे खारिज कर दिया। उस समय एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के सीनियर एडिटर ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों समीक्षकों के फैसलों को पलट दिया और पार्कर के अनुमान को प्रकाशित करने की इजाजत दी। वह एडिटर भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।